नाज़रीन, पंजशीर के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है। आज फ्रांस के एक जर्नलिस्ट ने अहमद मसूद शाह के साथ बातचीत की है, अहमद मसूद शाह का इंटरव्यू लिया है। उनका कहना है कि हमारे फाइटर का कंट्रोल अब भी पंजशीर के ऊपर है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि ये जो मीडिया के ऊपर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पंजशीर तो तालिबानों के पास चला गया है, तालिबान जो है वहां पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। हालांकि ये मामला बिल्कुल उलट है और लोग ये भी समझ रहे थे कि अमरुल्ला साले और जो है अहमद मसूद शाह वो भागकर कहीं और चले गए, ताजिकिस्तान के अंदर चले गए। लेकिन जो फ्रांसीसी जर्नलिस्ट है उसने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर ये इंटरव्यू कराए और उम्मीद ये जाहिर की जाती है कि फ्रांस का जो जर्नलिस्ट है वो अहमद मसूद शाह के साथ जहां मिला है वो इलाका भी पंजशीर का है और पंजशीर के हवाले से जो मामलात निकल कर सामने आए हैं वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। सामने कदर बात यह है कि तालिबान जो है वो पंजशीर वैली के बिल्कुल अंदर दाखिल तो हो चुके हैं, उन्होंने वहां चोटियां भी बना ली हैं, लेकिन पहाड़ों पर जहां स्ट्रैटेजिक कब्जा है वो पंजशीर के जंगजुओं का है। साथ ही अहमद मसूद शाह ने फ्रांसीसी जर्नलिस्ट को ये बताया है कि हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि फ्रांसीसी जर्नलिस्ट को उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी है कि हम तालिबानों की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेंगे। अब तालिबानों के गवर्नमेंट को किस तरह गिरा सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको जैसे कि पता है कि मुल्ला गनी बरादर जो है इनका नाम सबसे पहले आ रहा था, इनका नाम जो है ये टॉप पर था गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उनको डिप्टी चीफ बना दिया है। यानी मुल्ला हसन के नीचे, मुल्ला हसन अखुंद के नीचे उनको डिप्टी चीफ बनाया है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। अब नादरन अलायंस का ये मानना है कि वो किसी न किसी तरीके से मुल्ला गनी बरादर और जितने भी तालिबानों के नाराज रहनुमा हैं जिनको गवर्नमेंट के अंदर अहम पोस्ट नहीं मिली और दीगर लोगों को मिल गई है, उनको अप्रोच करेंगे और तालिबानों के खिलाफ ही एक नया फ्रंट बना लेंगे। यानी तालिबानों को तालिबानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम बहुत जल्द तालिबानों के गवर्नमेंट को गिरा देंगे, ऐसा मानना है अहमद मसूद का। और आपको ये भी बता दे कि अफगानिस्तान की जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी है वाकई ही इसमें बहुत ज्यादा जो है मुल्ला गनी बरादर को नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत हिकमत यार गुलबदीन को कुछ नहीं मिला, ये भी बहुत बड़े वार लॉर्ड थे, इन्होंने भी तालिबानों के साथ बहुत काम किया है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आपको ये भी बता दें कि हिकमत यार गुलबदीन जो है ये भी काफी परेशान है और जो मुल्ला गनी बरादर है इनका भी बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है इनको, और इस वजह से किया है कि क्योंकि ये पॉलिटिकली काफी मैच्योर है। जो अभी कैबिनेट बनाई गई है तालिबानों की, ये सारी की सारी हार्ड लाइनर की है, जी हाँ हार्ड और एक्सट्रीमिस्ट की है, जिसकी वजह से तालिबानों की रजीम को काफी नुकसान हो सकता है। जैसे कि अब तालिबानों को ये भी मसला है कि लड़कियां जो है अफगान खवातीन जो है वो बाहर निकलकर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि खवातीन जो है अफगानिस्तान की वुमेन की कोई क्रिकेट टीम नहीं होगी, कोई फुटबॉल टीम नहीं होगी, तो ये अफगानिस्तान के अंदर बहुत डेथ ब्लो होगा। और आपको ये भी बता दें कि हक्कानी नेटवर्क को जो है वो गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ये आपस में बहुत बड़ी बात है।